सतगुरु के प्यारे साजे निवाजे प्यारे साध संगत जी, दासी का आप जी के चरणों में हाथ जोड़कर नमस्कार है। धन निरंकार है। हाथ जोड़कर दासी शीश झुकाकर यही आप जी के चरणों में आशीर्वाद मांगती है कि आप जी साध संगत माँ दासी को अपने चरणों में इसी तरह जोड़कर रखना, इसी तरह आशीर्वाद देते रहना। सतगुरु निरंकार दातार साध संगत माँ का दासी कोटिन कोटिन बार शुक्राना करती है और यही आशीर्वाद मांगती है कि जो भी दासी आप जी के चरणों में बैठकर सीख रही है, इसको कर्म रूप में ढालने की पूरी कोशिश करे और आनंदमय जीवन बनाए और परिवार सहित आप जी के चरणों में जुड़ी रहे। संगत जी, दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी परवान करना, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करने। सतगुरु हमें समझाते हैं कि हमने हर पल इस ज्ञान से जुड़े रहना है। हमारे मन में एक पल भी किसी भी प्रकार का सूक्ष्म सा भी अहंकार न आए। साथ संगत जी, आजमगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ के निवासी श्री रामचरितमानस के बहुत प्रेमी हैं। भगवान श्री राम जी के प्रति उनकी अगाध अगाध श्रद्धा है। यहाँ के प्रचारकों की लगन और प्रेरणा के कारण आज आजमगढ़ में एक विशाल निरंकारी संगत कायम हो चुकी है। बहुत पुरानी बात है। गुरुदेव बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के आजमगढ़ पहुंचने पर यहाँ के एक मैदान में सत्संग का विशाल कार्यक्रम हुआ, प्रोग्राम हुआ। गुरुदेव के आशीष वचनों को सुनने के लिए केवल निरंकारी भगत ही नहीं, बल्कि आजमगढ़ और आसपास के धर्म प्रेमी भी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। सतगुरुदेव ने अपने प्रवचनों में फरमाया, महात्मा महापुरुष कोरे उपदेश नहीं देते, बल्कि संसार के सामने अपना जीवन पेश करते हैं। उन्होंने जो बात समझानी होती है वह खुद कर्म करके दिखा देते हैं। इसलिए महात्मा के जीवन का हर कर्म समाज की मर्यादा बन जाता है। जिस प्रकार भगवान श्री राम जी ने अपने जीवन में जो जो किया, उसे आज समाज की मर्यादा माना जाता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया कि महापुरुषों संतों के संग की सत्संग की बहुत ही महिमा है। यह सत्संग ही है जिससे निरंकार दातार पर हमारा विश्वास दृढ़ होता है। रामायण में भी आता है कि जब श्री राम जी ने भिल्ली को भक्ति का उपदेश दिया, 9 प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति बताई, तो सबसे पहले संतों के साथ जुड़े रहने की ही शिक्षा दी। सुनने वालों ने सतगुरु के प्रवचन को बहुत ध्यान से सुना। सत्संग के विसर्जन के बाद गुरुदेव निरंकारी सत्संग भवन में विश्राम करने के लिए चले गए। उस समय ये महात्मा बताने लगे कि उस समय दास के अतिरिक्त श्री हरि मोहन शर्मा जी भी बाबा जी के साथ थे। भवन में पहुंचकर श्री हरि मोहन शर्मा जी ने बाबा जी के सामने अपने मन की एक बात रखी। बाबा जी, आज आपके श्री मुख से रामायण के कुछ प्रसंग सुनकर बहुत ही आनंद आया। ऐसे उदाहरण बिना रामायण पढ़े तो दिए नहीं जा सकते, परंतु दास ने कुछ महापुरुषों से सुना है कि ज्ञान के बाद धर्म ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है।
बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, उन महापुरुषों का कहना ठीक है, धर्म ग्रंथों को पढ़ने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। बाबा जी की बात सुनकर शर्मा जी ने बाबा जी के चेहरे की ओर उत्सुकता पूर्वक निहारा, देखा और गुरुदेव ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए फरमाया, ये जो धर्म ग्रंथ है, इनकी रचना ब्रह्मज्ञानी भक्तों ने की है, ब्रह्मज्ञानियों के लिए की है। इन ग्रंथों का सार ब्रह्मज्ञानियों के लिए है। ज्ञान के बाद ही इनको समझा जा सकता है। इन ग्रंथों में ब्रह्म की चर्चा है, सत्संग सेवा आदि का वर्णन है। इन विषयों की समझ तो ज्ञान के बाद ही आती है, वरना साधारण लोग तो इनको गूढ़ रहस्य कहकर ही छोड़ देते हैं। इन ग्रंथों में जो ब्रह्म ज्ञानियों के अनुभव दिए हुए हैं, जब हम उनसे अपने अनुभवों को मिला हुआ पाते हैं तो ज्ञान पर हमारा विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। सतगुरु पर हमारी श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। कुछ देर रुककर गुरुदेव ने आगे फरमाया, वैसे भी परोपकार के लिए भी इन धर्म ग्रंथों की जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि साधारण साधारण धर्म प्रेमी जनता का इन ग्रंथों पर विश्वास जमा होता है। इसलिए जब हम इन धर्म ग्रंथों में से उदाहरण देकर उन्हें ज्ञान की बात समझाते हैं तो वे उसे बड़ी श्रद्धा और ध्यान के साथ सुनते हैं। इस तरह ज्ञान की बात उन्हें सहज ही समझाई जा सकती है। इन धर्म ग्रंथों को जानना इसलिए भी जरूरी है कि हम जो भी उदाहरण दे रहे हैं वह इनके अनुसार हैं। कई बार लोग ऐसे सुने सुनाए उदाहरण दे देते हैं जो इन ग्रंथों में नहीं होते हैं या फिर किसी और संदर्भ में होते हैं। गलत उदाहरण सुनकर धर्म प्रेमियों के मन को ठेस पहुंच सकती है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी इस दिशा में सतर्क रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। वे धर्म ग्रंथों का खूब अध्ययन करते हैं, उनको खूब पढ़ते हैं और वही उदाहरण देते हैं जो उन्होंने खुद पढ़ा होता है। इतना जरूर है कि ब्रह्मज्ञानी इन ग्रंथों को संसार की तरह पुण्य कमाने के ख्याल से नहीं पढ़ते। वे इनको इसलिए पढ़ते हैं कि इनकी जानकारी हमें अच्छी तरह से मिले और पढ़कर इनको हम अपने आचरण में डालें, परोपकार की भावना करें ताकि प्रचार में आसानी हो सके। श्री हरिमोहन शर्मा जी ने इस बात को सुनते हुए और गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होते हुए नमस्कार की और कमरे से बाहर आ गए और उन्हें समझ आ गई किस तरह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने समझा दिया कि धर्म ग्रंथों को पढ़ना भी जरूरी है और पढ़कर फिर उनको समझना भी जरूरी है, फिर उन पर चलना भी जरूरी है। धर्म ग्रंथों को पढ़ने से ही हमें सारी बातें समझ में आती हैं और जब समझ में आती हैं तो फिर उन पर चला भी जाता है। हमें बिना धर्म ग्रंथों को पढ़े कोई भी उदाहरण अपने सत्संग में नहीं देना चाहिए। हमें वही उदाहरण देने चाहिए जो हमें अच्छी तरह से हमने धर्म ग्रंथों में पढ़े होते हैं, उनको हम समझते हैं तो वही हम प्रचार में लाएं जब हम लाना चाहते हैं। तो इस तरह सतगुरु ने हमें समझा दिया है, लेकिन ये बातें ज्ञान के बाद ही समझ आती हैं। ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। ज्ञान लिए बिना इंसान इन बातों को समझ ही नहीं सकता है। फिर तो वो रट्टा लगाने वाली बात है। जिस तरह तोते की तरह कोई बात सुन ली होती है, तोता उसे रटता रहता है, इसी तरह अगर ज्ञान नहीं लिया तो इन धर्म ग्रंथों को जितना मर्जी हम पढ़ लें हमें समझ आने वाली नहीं है। समझ हमें तभी आती है जब हमने पूर्ण सतगुरु की शरण में आकर इस ब्रह्म ज्ञान को पा लिया होता है।
सतगुरु ने हमें बहुत सुंदर समझाया है। हम इन बातों को अपने जीवन में अमल में लाएं और वही बात बोलें जिसका हमें अच्छी तरह से पता हो, वही दोहा बोलें, वही विचार करें जिसके बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी हो। सतगुरु का कहने का भाव यही है, हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाते चले जाएं और सतगुरु के आशीर्वाद लेते चले जाएं। बोलां दे नक्शियां ते जीवन दा रंग भर दे, तेरे चरनां च गुजारा संतां तो डरदे डरदे, ए जीवन गुजारा तेरे संतां तो डरदे डरदे। हर पल हर क्षण हम ये सिमरन करें, इस निरंकार का एहसास करें और साथ ही साथ हम संतों महापुरुषों का आदर सत्कार भी करते चले जाएं और वही बोल बोले जो हम कर्म में डाल सकें। साथ संगत जी, दासी सभी के भले की कामना करते हुए सतगुरु के चरणों में आशीर्वाद सिमरन रूप में ले रही है। आप जी सभी मिलकर सिमरन करें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी।